So we are going to start group 17. Group 17 is also called halogen family. Is also called halogen family. Halogen, that is, it means sea salt forming. ठीक है, तो ग्रुप 17 मेंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेलोजेंस. हेलोजेंस मीन्स सी सॉल्ट फॉर्मिंग, क्योंकि पहले सी के जो सॉल्ट्स थे उनमें जो है ये मिलते थे हमारे जो हेलोजन के मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स. नाउ दी वेरियस मेंबर्स और वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 17 आर, फर्स्ट इज फ्लोरीन, symbol F, then chlorine, symbol Cl, फिर bromine, that is Br, iodine, that is I, and statin, that is At. So these are the members of group 17. अब इसमें से जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का है 17, ब्रोमीन का है 35, आयोडीन का है 53 और स्टैटिन का है 85. कैसे लिखेंगे? अगर हमें पहले वाले ग्रुप मेंबर का याद है एटॉमिक नंबर, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें 8, 18, 18, 32 ये ऐड कर देना है. तो 8, 18, 18, 32 ये हम ऐड करते जाएंगे. तो अगर हमें पहले वाले का एटॉमिक नंबर याद है तो हम बाकियों का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. नाउ वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले तो हम जितनी भी नोबल गैसेस, सबसे पहले हम नोबल गैसेस लिख लेते हैं एक लाइन से. तो पहली हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन और फिर जेनॉन. तो ये हमने लिख ली नोबल गैसेस. अब जो पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, उसमें सेकेंड शेल की फिलिंग होती है. ग्रुप 17 की तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2NP5. द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2NP5. अब जो फ्लोरीन है उसमें सेकेंड शेल की फिलिंग होती है. तो सेकेंड शेल की फिलिंग होती है तो यहाँ पे लिखेंगे 2s2 2p5. फिर क्लोरीन में थर्ड शेल की होती है तो 3s2 3p5. फिर ब्रोमीन में फोर्थ शेल की होती है तो 4s2 4p5. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे थर्ड शेल का d ऑर्बिटल भी बचा हुआ है तो 3d10. आयोडीन में 5s2 5p5, उससे पहले फिलिंग होगी 4d10 की. यहाँ पे होगी 6s2 6p5 और उससे पहले होगी फोर्थ की f की फिलिंग और 5 की d. तो 4f14 5d10. So these are the electronic configuration of group members of group 17. Now all these members, ये जो जितने भी members हैं, all these members are non metallic, है ना. ये सारे जो हैं ये क्या हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं. और ये जो लास्ट वाला है ये रेडियो एक्टिव है. ठीक है, जो लास्ट वाला है दैट इज रेडियो एक्टिव. सो दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. So these are the members of group 17, that is halogen family. Now we will study about some of the atomic and physical properties of group 17. So now we will study some of the atomic and physical properties. So now we will study some of the atomic and physical properties. Now first is atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii. अब atomic and ionic radii जो है उसका जनरल ट्रेंड क्या है? जनरल ट्रेंड हमें पता है. जनरल ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस. तो ये पहला मेंबर है. फिर सेकेंड वाले की साइज़ उससे बड़ी होगी, थर्ड वाले की उससे बड़ी होगी, फोर्थ वाले की उससे बड़ी होगी. तो एटॉमिक साइज़ जो है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो ये तो एक जनरल ट्रेंड है, ये हमें पता है. डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ करता है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल एट ईच लेवल. तो ये जनरल ट्रेंड है. क्लास 12th में तो हमसे ये कोई नहीं पूछेगा. सो दूसरी चीज़ क्या है? रिस्पेक्टिव पीरियड्स में, ये तो ग्रुप हो गया. पीरियड्स में क्या होता है? साइज़ छोटी होती जाती है. मतलब ये है, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी. तो ये क्या है? ये वाला जो ट्रेंड है ये ग्रुप में है.
है ना, ग्रुप में साइज़ बढ़ती जाती है। ये वाला जो ट्रेंड है ये पीरियड में है। पीरियड में क्या होती है, साइज़ कम होती जाती है। तो क्योंकि पीरियड में साइज़ कम होती जाती है और ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं वो पीरियड में सबसे लास्ट में आते हैं, इनर्ट गैसेस से जस्ट पहले आते हैं। सो दे आर लास्ट इन द पीरियड्स बिफोर इनर्ट गैसेस. So therefore halogens they have the smallest radii in their respective periods. तो periods में क्या होती है, साइज़ छोटी होती जाती है और halogens बाद में आते हैं पीरियड में, इसीलिए उनकी साइज़ जो होती है वो छोटी होती है. So halogens have smallest radii in their respective periods. ठीक है, सो दे हैव स्मॉलेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉन्गर पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज as we move from left to right in a period with increase in nuclear charge. तो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में जो हेलोजेंस होते हैं उनकी साइज़ सबसे छोटी होती है. ठीक है, क्यों, क्योंकि व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज जो हेलाइड आयन बनता है, हेलाइड आयन दैट इज X माइनस इज ऑलवेज greater than corresponding halogen atom. So halide ion is always greater in size than the corresponding halogen atom. तो जब हेलाइड आयन बनता है तो जो हेलोजन एटम है उससे उसकी साइज़ हमेशा बड़ी होती है. ठीक है, ऑफ कोर्स बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं हम तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है. तो क्यों, बिकॉज विद एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इफ़ेक्टिव nuclear charge decreases. So this is about atomic and ionic radii. Now the next property is ionization enthalpy. अगर ionization enthalpy देखें तो ये जो हमारे ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं इनकी साइज़ क्योंकि बहुत छोटी है तो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज नेक्स्ट टू इनर्ट गैसेस. सो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज नेक्स्ट टू इनर्ट गैसेस. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है. सो दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इनफैक्ट दे डोंट लूज़ इलेक्ट्रॉन. सो दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन. बाकी डाउन दी ग्रुप देखें तो वो जनरल ट्रेंड हमें पता है कि डाउन दी ग्रुप क्या होता है, डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. तो अगर यहाँ डाउन दी ग्रुप देखें, हम ग्रुप में जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या करती है, वो डिक्रीज़ करती है. तो डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. नाउ द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी.
ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, हेलोजेंस दे जो हैं दे हैव वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बहुत ज़्यादा होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़। क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम इनका कन्फिग्रेशन देखें तो इट इज़ NS2 NP5 बिकॉज दे सो दैट दे आर जस्ट वन शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है इनके पास, तो क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, सो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट that single electron and therefore they have very large values for negative electron gain enthalpies। तो अगर यहाँ पर पॉइंट देखें तो हेलोजेंस जो हैं हेलोजेंस हैव लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन gain enthalpy, so they have very large negative values of electron gain enthalpy। now why it is so, why they have very large negative values, क्यों है भाई, because they are one electron less than nearest noble gas configuration, ठीक है, बिकॉज दे आर वन इलेक्ट्रॉन लेस देन दी नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, सो दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू accept electron and therefore they have strong tendency to accept electron, so they have very large negative values for electron gain enthalpy because they are just one electron less from the nearest noble gas configuration। तो क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम है नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन से, इसीलिए उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस हिसाब से अब डाउन दी ग्रुप अगर देखें तो व्हाट इज़ द ट्रेंड डाउन दी ग्रुप फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डाउन दी ग्रुप, अगर हम ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो नाउ वी नो दैट डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट डिक्रीजेस। सो डाउन दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो अगर डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ कर रही है तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन की होनी चाहिए, पर फ्लोरीन यहाँ पर एनॉमलस बिहेवियर शो करता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन से कम होती है। सो हियर इज़ एन एक्सेप्शन। नाउ व्हाट द एक्सेप्शन इज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of fluorine is less negative than chlorine। तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से कम नेगेटिव है ना। सो व्हाई इट इज़ सो भाई, तो ये हमने ग्रुप 15 में भी देखा था, ग्रुप 16 में भी देखा था कि जो पहला मेंबर होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। तो फ्लोरीन भी अपने ग्रुप का पहला मेंबर है तो उसकी साइज़ बहुत छोटी है, और साइज़ छोटी होने की वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, एंड देयरफॉर देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैव लेस नेगेटिव वैल्यूज़। तो फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन, मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इन फ्लोरीन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम नेगेटिव होती है। सो व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, it has strong inter electronic
रिपल्शंस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। और इस वजह से जो एक्चुअल ऑर्डर है, सो द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, अगर हम चाहें तो ऑर्डर लिखें, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर मान लेते हैं लिख रहे हैं, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो हो जाता है हमारा Cl2, F2, Br2 एंड I2। सो दिस इज़ द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है एंड देयरफॉर इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज electronegativity. Electronegativity. Now, they are the as we know, they are the highest electronegative elements, or they have the highest values of electronegativity in their group. So they have highest electronegativity in its period, sorry group बोल दिया था मैंने, along a period halogens have the highest electronegativity values। और उसमें भी जो हमारा ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन जो है इट इज़ दी फ्लोरीन हैज़ दी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू and that is 4.0। सो इस हिसाब से फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हेलोजेंस जो सबसे लास्ट वाले पीरियड्स में आते हैं जस्ट बिफोर इनर्ट गैसेस, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियड्स में सबसे ज़्यादा होती है। और फ्लोरीन जो है वो अपने ग्रुप का या पूरे पीरियोडिक टेबल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम पीरियड में आ रहे हैं इधर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, यहाँ हमें फ्लोरीन मिला। अब जब फ्लोरीन अपने ग्रुप में नीचे उसके ग्रुप में देखें तो नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो यहाँ आ रहे हैं तो बढ़ रही है, फ्लोरीन तक आ गए, फ्लोरीन से नीचे जाएंगे तो घटेगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? फ्लोरीन की। सो फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, सो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं इसी कंटिन्यूएशन में। So the fifth one is atomicity। अगर atomicity देखें so they all are diatomic। That means they exist in the form of F2, Cl2, Br2, I2। ठीक है, so they all are diatomic, सब सारे के सारे diatomic हैं। उसके बाद physical state। Now if we see the physical state, तो physical state अगर देखें तो हमारे जो पहले दो मेंबर्स हैं फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये जो हैं गैस हैं रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं तो हमने देखा था कि साइज़ जो है इट इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप, यहाँ पे लिख लेते हैं, डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस एंड देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस। तो जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ती है, साथ में वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है हमारा जो फिजिकल स्टेट है वो गैस से चेंज होता हुआ सॉलिड में आ जाता है। तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हैं, उनकी साइज़ छोटी है, सो दे हैव वीक इंटर वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड देयरफॉर दे आर गैसेस। आयोडीन जो लास्ट एलिमेंट है उसकी साइज़ सबसे बड़ी है, सो इट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड देयरफॉर इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाउ the next property is
non-metallic character. The next one is non-metallic character. अब यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर देखें तो ये सारे नॉन मेटल हैं. अब हमने स्टार्टिंग में ही कहा था दे ऑल आर नॉन मेटल. ठीक है. और वैसे देखें अगर तो हमें पता है कि जब हम डाउन दी ग्रुप मूव करते हैं, डाउन दी ग्रुप, ठीक है, सो डाउन दी ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो डाउन दी ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इसीलिए जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है आयोडीन, इट हैज़ अ मेटालिक लस्टर. So it has metallic luster, iodine has metallic luster because down the group metallic character increases. So है तो non metal ये, but it has some sort of metallic luster because as we move down the group metallic character increases. Now the next property is, that is the 8th property. Now the next property is एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखते हैं. अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखो क्या होगा. जिस ये फ्लोरीन है ना, तो ये इसकी बॉन्ड लेंथ है छोटी सी. फिर क्लोरीन पे आएंगे तो थोड़ी सी साइज़ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. फिर और नीचे आएंगे तो साइज़ और बढ़ेगी तो और बढ़ जाएगी बॉन्ड लेंथ. फिर और नीचे आए तो और साइज़ बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ और बढ़ गई. तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो एटम्स हैं उनकी साइज़ बढ़ती है और उनकी साइज़ बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है. तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती गई, बॉन्ड लंबी होती जाती है तो उसको ब्रेक करना ईजी होता है. और इसलिए डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस down the group. Bond dissociation enthalpy decreases down the group. Why it decreases down the group? It is due to increase in bond length. It is due to increase in bond length. तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है और इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द ऑर्डर. तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है हमारे पास. तो हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या है हमारा. ठीक है. तो ऑर्डर जो एक्चुअल ऑर्डर है वो है Cl2, Br2, F2 और I2. तो अगर हमारा ट्रेंड सही है कि हम कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रही है, तो इस हिसाब से जो पहला एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसकी बॉन्ड सबसे छोटी है, उसकी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पर फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर. ठीक है. अगेन ऐसा एक्सेप्शन यहाँ पर क्यों शो हो रहा है, वाई फ्लोरीन हैज़ लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनेगा कि वाई फ्लोरीन हैज़ लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. तो अगर ट्रेंड हम देखें तो ट्रेंड के हिसाब से तो भाई जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो बॉन्ड बड़ी होती जा रही है और बॉन्ड बड़ी होती जाएगी तो ईजिली ब्रेक होगी. इसलिए डाउन दी ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है. इस हिसाब से फ्लोरीन जो पहला एलिमेंट है उसकी बॉन्ड सबसे छोटी है तो उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, पर एक्चुअल ऑर्डर में फ्लोरीन तीसरे नंबर पर आता है. तो ऐसी क्या वजह है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लो होती है. तो वजह क्या है भाई, वजह वही है, स्मॉल साइज़ है इसकी. स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है उनके बीच में इतना ज़्यादा रिपल्शन होता है कि उस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड है वो वीक हो जाती है ना. तो दे ऑल हैव लोन पेयर्स, पर यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसकी साइज़ छोटी होने की वजह से लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन कुछ ज़्यादा होता है और इस रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाती है. सो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, it has strong repulsions between lone pair
and therefore it has low value of bond dissociation enthalpy. Therefore it has low value of bond dissociation enthalpy. Now the next property is color. Now they all are colored. All halogens are colored. All halogens are colored. All halogens are colored. सारे halogens जो होते हैं वो colored होते हैं. All halogens are colored. So all halogens are colored. क्यों colored हैं भाई सारे halogens? क्योंकि इनके जो molecules हैं, their molecules absorb light in visible region. ठीक है, they absorb light in visible region, therefore they are colored. Visible region में light absorb करते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये colored होते हैं. Now अब हमें पता है कि the color of halogen is actually the color of ट्रांसमिटेड लाइट, है ना. जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उसका कलर थोड़ा ना दिखता है. एब्जॉर्ब होने के बाद जो बाकी बच गए हैं वो जब ट्रांसमिट होते हैं तो उनका कलर दिखता है. सो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. तो हमें कौन सा कलर दिखता है? ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसका कलर दिखता है, एंड दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री कलर. So this was the introduction of group 17 and some of their atomic and physical properties.